हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में लास्ट आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन समझाया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ मास। मास ये टर्म आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है इसको हम आज पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर एक कैप है, ओके, तो इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उसका मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मैटर किस चीज़ का बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है, अगर उसका सम कर दें तो वो उसके मास के बराबर होता है। ओके, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? वेट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं दोनों चीज़, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो अभी हम आपको वो चीज़ बताते हैं। तो मास क्या होता है? इसको कह सकते हैं मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मेन टर्म ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर विद इन अ सबस्टेंस। ओके, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मास जो होता है वो हम कैसे किस में मेज़र करते हैं? वो हम मेज़र करते हैं किलोग्राम या केजी में। तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है मास की? केजी या किलोग्राम। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो मास होती है किसी भी बॉडी की, वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कैसे होती है? मास इज कांस्टेंट, दैट इज इट डज नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। अगर कोई चीज़ है, अगर इसका कुछ मास है, अगर हम इसे स्पेस में भी ले जाएं तो इसका मास कभी नहीं बदलेगा, वही रहेगा। कहीं भी ले जाएं, किसी जगह पे भी ले जाएं, तो इसका मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये था। और जो मास होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। दूसरी चीज़, मास जो होता है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? अगर ये चीज़ है, ये ढक्कन है, तो एक इसके मॉलिक्यूल्स होंगे प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी ये कैप एग्जिस्टेंस में है। तो अगर इस कैप का एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब इसमें मास है। अगर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है तो मास की बात ही नहीं होगी। अगर कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, पेन है, पेंसिल है, ये पेपर है, ये डेस्क है, तो इन सब का मास होगा क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, आपको दिख रहा है, और ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो मास कभी भी किसी बॉडी का ज़ीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, मास को कैसे नापते हैं? हाउ कैन वी मेज़र अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मास को नापते हैं, मास इज measured by help of spring balance। स्प्रिंग बैलेंस होता है ऐसा होता है, ये इसमें रीडिंग्स लिखी होती हैं, और यहाँ पे अगर कोई वेट लटकाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा गैस सिलेंडर जब आता है घर में तो वहाँ पे उसको लटका के देखते हैं, तो क्या होता है, जितना ये लटकता है उतनी ही पॉइंटर जो होता है वो नीचे आता है, ऊपर आता है। पॉइंटर उसको पॉइंट करता है, जितना वेट नीचे आएगा वो उतना नीचे आ जाता है। जैसे रिलीज़ करेंगे फिर वो ऊपर आएगा। तो जो वेट होता है या मास होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे आता है। जितना ज़्यादा होगा वो इतने नीचे आएगा, और उसी के सामने की रीडिंग उसका मास हो जाएगी। तो स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं हम मास को फाइंड आउट करने के लिए कि किसी चीज़ का मास क्या है। ओके, तो ये रहा, ये चीज़ है ऑल अबाउट मास। यहाँ पे आपने मास में देखा, इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर।
SI यूनिट आपने देखी, और मास कभी चेंज नहीं होता, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज वेट. वेट क्या चीज़ होती है? वेट कह सकते हैं इट इज़ अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो फोर्स जो अर्थ किसी भी चीज़ पे लगाती है अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए, उसे हम उसका वेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऊपर है तो क्या होगा, इसे रिलीज़ करेंगे तो ये एकदम से नीचे गिरेगी. तो जिस फोर्स से ये गिर रही है वही इक्वल टू उसके वेट के होगा. वही फोर्स लगा रहा है अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करने के लिए. ओके, तो ये कह सकते हैं इट इज़ अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट is attracted towards the center of earth. वो फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या होता है आपको पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma. लेकिन अर्थ के केस में हमने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन होता है वो g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बराबर हो जाता है. तो हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू mg. ओके, तो हम ये कह सकते हैं वेट क्या था, फोर्स क्या था, जो अर्थ लगाता है अपनी तरफ खींचने में, उसी को हम वेट कहते हैं. तो F इक्वल्स टू W हो गया ना. तो W को हम क्या लिख सकते हैं, वेट को क्या लिख सकते हैं, W इज़ मास इनटू ग्रेविटी. ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये ग्रेविटी लिया, वेट लिया, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया मास को और ग्रेविटी को, तो क्या हुआ, 6.8 जो वैल्यू होती है मास के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारी न्यूटन में आ जाती है. ओके, वो अभी हम आपको बताते हैं, इसके आगे जब रिलेशन बनाएंगे तब बताते हैं. ये हो गया वेट, कैसे हम वेट निकालते हैं. और इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. इट इज़ डिनोटेड बाय n, न्यूटन. ओके, अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है बिटवीन 1 kg weight and express into Newton. हम देखते हैं रिलेशन वेट और मास का, और हम 1 kg को न्यूटन में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे. तो हम जानते हैं वेट क्या होता है, W m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास. तो अगर मास है 1 kg, तो मास क्या है 1 kg है, तो और g है 9.8 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो वेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या हो गया, ये जो आया 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको हम वेट के हिसाब से इसको लिख सकते हैं. 1 से तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन. तो ये कह सकते हैं कि 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. जब भी किसी का वेट दिया होगा तो 1 kg का वेट होता है 9.8 न्यूटन. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़, किसी एप्पल्स, कुछ एप्पल्स हैं, उनका टोटल वेट 10 kg है. ठीक है, 10 kg है, तो हम इसको 10 kg मास है, तो हम उसका वेट कैसे निकालेंगे, वेट क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 kg कितना होता था 9.8 न्यूटन. तो 10 कितना हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 न्यूटन. ओके,
तो हम ये कह सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज इक्वल्स टू 1 kg वेट। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है 1 kg वेट पर, उसको हम कह सकते हैं कि उसका वेट 1 kg है। स्टैंडर्ड वेट 1 kg है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट वेट एंड मास। अब अगर हम इसमें देखें कि मास और वेट में अंतर क्या है, तो बहुत सिंपल है। मास और वेट में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? पहला, मास क्या होता है? टोटल क्वांटिटी होती है। शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, टोटल क्वांटिटी होती है मैटर की, किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम मास कहते हैं। ये क्या होता है? फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर एंड इट इज़ इक्वल्स टू mg। जी क्यों आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट का मतलब हुआ। मास में आपने ये जाना कि मास कैसे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ओके, वहीं वेट को जो हम मेज़र करते हैं, इसको भी हम स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मास क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस अगर वैक्यूम में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन एयर में है तो हम इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र नहीं करते। इसको हम फिर बीम बैलेंस एक होता है, उससे मेज़र करते हैं। बीम बैलेंस आपको गोल्ड ज्वेलरी के शॉप्स में, जहाँ पे वो एक केस होता है जिसमें एक तराजू होता है, एक केस में रखा रहता है ताकि हल्का सा भी एयर का डिफरेंस ना आए, तो उसे बीम बैलेंस को यूज़ करते हैं हम मास को मेज़र करने के लिए। ओके, मास क्या होता है? इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ के पास, किसी चीज़ के पास वेट है, मास है, तो उसका मतलब उसमें मैटर है। मैटर का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ये पेन है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें प्लास्टिक के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, तो जितना क्वांटिटी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होगा वही इसका मास होगा। तो मास कभी किसी चीज़ का ज़ीरो नहीं हो सकता अगर कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है इन द यूनिवर्स। वेट का क्या होता है? वेट कैन बी ज़ीरो। वेट किसी भी चीज़ का ज़ीरो हो सकती है। कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे है कोई ऑब्जेक्ट। अगर ये पेन है, ये स्केच पेन अर्थ पे है, मान लेते हैं इसका 2 ग्राम वेट है। ओके, या मास है, मास इस पेन का 2 ग्राम है। लेकिन जब हम इसको स्पेस में ले जाएंगे, स्पेस में अर्थ पुल अपने तरफ नहीं लगाता है, तो क्या होता है? फोर्स जो होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास तो 2 ग्राम ठीक है, लेकिन ग्रेविटी नहीं लग रही है क्योंकि ये पेन अर्थ से बाहर चला गया। अगर अर्थ से बाहर चला गया और इसके ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट इस पेन पे नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फोर्स था, जो हमने आपको बताया था, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज वेट। तो वेट क्या हो जाएगा? कोई किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का वेट ज़ीरो हो सकता है तब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो। ओके, दिस इज़ द कंडीशन कि तभी ज़ीरो होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। और मास कब ज़ीरो होगा? मास तब ज़ीरो होगा जब कोई मैटर ही एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। अगर हम कहें कि कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है तो उसका वैल्यू कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आपने वेट को जाना, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे काम करता है, उसकी SI यूनिट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन विद 1 kg ऑफ वेट कितने के बराबर होता है, यहाँ पे आपने जाना रिलेशन। वेट को जाना आपने, कैसे वेट एक्ट करता है किसी भी चीज़ का अर्थ की तरफ, एंड मास। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू स्टूडेंट्स।